शौच करने का सही तरीका जानें। एक अधिकांश लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है, ना खाने का समय और ना ही उठने का, यहाँ तक कि शौच भी सही समय पर नहीं जा पाते हैं। इससे बीमारी भी बढ़ रही है। कई बार देखा जाता है कि सुबह में शौच क्लियर नहीं होने से लोग दिन भर परेशान रहते हैं। यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सुबह के समय शौच जाना बहुत ही जरूरी है, और अगर पेट पूरी तरह से साफ ना हो तो दिन भर बेचैनी और थकान का एहसास होता है। हर व्यक्ति के लिए शौच जाने का सही वक्त सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हमारे शरीर में वायु का प्रकोप तेज होता है, जो मल को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है। सुबह उठने के बाद 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इससे शौच भी क्लियर होता है और दूसरी बीमारी भी नहीं होती है। ऐसे में हर किसी को अपने दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। जब आपका शरीर आपके द्वारा खाए गए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, तो बचा हुआ बिना पचा हुआ भोजन आपके पाचन तंत्र के माध्यम से टूट जाता है और अपशिष्ट में बदल जाता है। जब यह अपशिष्ट आपके कोलन बड़ी आंत में पहुंचता है तो यह नरम हो जाता है और मल बन जाता है। आपके मलाशय और गुदा द्वार के माध्यम से मल त्यागने की प्रक्रिया को मल त्याग कहा जाता है, जिसे शौच के रूप में भी जाना जाता है। बहुत से लोग मल त्याग करते समय अपनाई जाने वाली स्थिति के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन यह मायने रख सकता है। यदि आप अक्सर कब्ज का अनुभव करते हैं तो अपनी मुद्रा बदलने से आपके लक्षणों से राहत मिल सकती है और मल त्याग करना कम कठिन हो सकता है। कुछ आदर्श स्थितियां हैं जो आपको अधिक आसानी से मल त्याग करने में मदद कर सकती है। साथ ही कब्ज के लक्षणों से राहत पाने के कुछ अन्य तरीके भी हैं। आजकल देखा जाता है कि अधिकांश लोग चाय पीकर शौच जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे बदल लीजिए। विशेषज्ञों के अनुसार सुबह सूर्योदय होते ही आपके शरीर में एसिड की अधिकता शुरू हो जाती, जिसको संतुलित करने के लिए आपको क्षार की आवश्यकता होती है। चाय पीने से शरीर में एसिड बढ़ता है, जो शरीर का तापमान बढ़ा देता है और उससे पेट खराब होने की नौबत आ जाती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग सुबह उठते ही टूथपेस्ट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। टूथपेस्ट करने से मुंह में लार बनना अचानक से कम हो जाता है और यह पूरे शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करता है। दरअसल लार नहीं बनने से आपके शरीर में कई तरह की रोग हो सकती है। इसमें मुंह का कैंसर भी शामिल है। कई लोगों की आदत होती है कि वे शौचालय जाते और 2 से 3 मिनट में ही निकल जाते हैं। इससे पेट साफ नहीं हो पाता और स्थिति यह हो जाती है कि उस व्यक्ति को दिन भर में कई बार शौच करने के लिए जाना पड़ता है, जो हानिकारक है। अक्सर देखा जाता है कि लोग शौच करने के लिए जाते और शौचालय में तंबाकू खाकर थूक देते हैं। यह सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इस दौरान दूसरे लोगों को मुंह बंद कर शौच करना होता है। मुंह बंद नहीं करने से कई तरह की बीमारी होने का डर बना रहता है। बहुत से लोग खाना खाते और उसके तुरंत बाद ही शौच करने के लिए जाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को चाहिए कि यह बीमारी ठीक करें। इस तरह की परेशानी झेल रहे लोगों का शरीर दुबला पतला होता है और उन्हें बहुत जल्दी थकान होता है। लोगों को प्रेशर आने पर शौच नहीं रोकना चाहिए, यह कब्ज का कारण बन सकता है। इसके अलावा शौच रोकने से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वही शौच से आने के बाद हाथ को अच्छी तरह से धोए नहीं, धोने से शौच का अंश हाथ में ही रह जाता है। जी हाँ, यह टिप आपकी बहुत मदद करेगी। आप यह फाइबर कैसे प्राप्त कर सकते? कार्बोहाइड्रेट, पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, नट्स और बहुत कुछ के माध्यम से आज ही इन खाद्य पदार्थों का स्टॉक करें और आप समय के साथ अंतर देखेंगे। यदि आप खराब पोषक तत्वों का सेवन करना जारी रखते हैं तो आप कब से पीड़ित होंगे, आप पहले से ही जानते हैं कि कैसा लगता है। खैर, यह कोई रहस्य नहीं है कि पर्याप्त पानी पीना आपके लिए अच्छा है। यदि आप उच्च पानी वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं तो आपको कब्ज हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल
6 शौच के लिए पानी पर भरोसा कर सकते हैं। इसे स्वस्थ वसा और फाइबर के साथ जोड़ दें और आपके पास अपने जीवन का सबसे अच्छा मल होगा। यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन सोचिए, क्या दो सिद्धांत कहते हैं। एक स्क्वाट स्टूल वास्तव में काम करता है। अपने पैरों को मल के ऊपर रखें। जब आपके पैर ऊंचे होते हैं तो आपका कोलन और मलाशय एक निश्चित मुद्रा बनाता है जो आपको मल त्याग में मदद करता है। तो यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि अब क्या करना है। अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सुनहरे नियम को याद रखें। जब आप में इच्छा हो तो आपको जाना चाहिए और शौच करना चाहिए। इसे रोकना गलत है क्योंकि यह केवल और अधिक परेशानी पैदा करता है। 6 सुबह शौच जाने का सबसे सही समय है सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे। दरअसल इस समय हमारे शरीर में वायु का प्रकोप ज्यादा होता है जो मल को सही ढंग से बाहर निकलने में मदद करता है। इसलिए समय मल त्यागना बेहद सुलभ हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि जो व्यक्ति जितनी देर से मल त्याग करते हैं उन्हें उतनी ही देर तक शौचालय में बैठना पड़ता है, जो कि आंतों एवं गुदा के लिए अत्यंत हानिकारक है। सुबह मल त्याग करने से पहले पानी ना पीने की भूल करना बहुत ही आम है। अगर सुबह उठकर आप 2 गिलास ठंडा या गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको मल त्याग करने में आसानी होगी और शरीर के विकार को दूर करने में मदद मिलेगी। शौचालय जाते वक्त कभी भी अपने साथ मोबाइल ना जाए या फिर कोई भी अखबार या पुस्तक ना पढ़े। इससे व्यक्ति को समय का पता नहीं चलता और वह जबरदस्ती बैठा रहता है। बहुत से लोग रोग अथवा कब्ज के कारण बहुत देर तक शौच की इच्छा से बैठे रहते हैं, जो कि हानिकारक होता है। कुछ लोगों को पेट की परेशानी होती है जिसके कारण उन्हें भोजन के तुरंत बाद ही शौच के लिए भागना पड़ता है। ऐसे रोगी का शरीर दुबला पतला, जल्दी ही थकने वाला, कम शक्ति वाला होता है। इस प्रकार की समस्या वाले लोगों को बाहरी चटपटा खाने से बचना चाहिए। 7 बहुत से लोग पेट साफ करने के लिए रात में पेट साफ करने की दवाएं लेते हैं जिससे आंतें कमजोर हो जाती है। पेट साफ ना होने पर जोर लगाने से भी गुदा, लिवर, जौ के रोग बढ़ते हैं। शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोने या फिर जल्दबाजी में धोने से मल का अंश वही रह जाता है, जिससे अगली बार जब आप भोजन करते हैं तो वह अंश फिर से आपके पेट में जाता है और दिक्कत पैदा करता है। साथ पेट ठीक तरह से साफ करने के लिए इस नुस्खे का सेवन करें। इसे बनाने के लिए दालचीनी को पानी में हल्का उबालकर उसमें शहद, हनी मिला ले और पिए। इस ड्रिंक के एंटीऑक्सीडेंट गुण पेट के लिए अच्छे साबित होते हैं और कब्ज में राहत देते हैं। अदरक और पुदीना साथ में मिलाकर सेवन करने से पाचन बेहतर होता है। इन दोनों की चाय तैयार की जाती है जिससे कब्ज से पीड़ित लोगों को मल त्याग करने में मदद मिलती है। इसे बनाने के लिए गर्म पानी में अदरक के टुकड़े डालें और पुदीना के पत्ते मिला ले। यह ड्रिंक शरीर को डिटॉक्स कर है। 8 सुबह उठते ही आपको सबसे पहले बिना ब्रश और कुल्ला किए 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से आपके शरीर से रात भर में बने विषैले पदार्थ नष्ट होते हैं। आप चाहे तो पानी में नींबू का रस भी मिला सकते हैं। बहुत से लोग तो शहद मिलाकर भी पीते हैं। बिना मंजन किए पानी पीने से रात भर मुंह में जमा लार पानी के साथ पेट में चली जाती है। आयुर्वेद में सुबह की लाल को सोने से भी ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण बताया गया है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन और ग्लूकोज जैसे तत्व पाए जाते हैं। पानी जब भी पिए घूंट घूंट करके पिए। घुंड घुंड पानी पीने से पानी के साथ मुंह की लार पेट में चली जाती है। लार क्षार होता है और पेट में हमेशा अम्ल बनता है। क्षार और अम्ल एक दूसरे के दुश्मन है। क्षार अम्ल में मिले या अम्ल क्षार में, दोनों के मिलने पर इसका असर उदासीन हो जाती है। वैसे ही अगर लार पानी के साथ मिलके पेट में जाती है और पेट के अम्ल को शांत करती है, जिसके पेट का अम्ल शांत रहता है, उनकी जिंदगी में रोग आ ही नहीं सकता। शौच के दौरान उकड़ बैठने की तुलना में टांगे नीची करके बैठने पर अत्यधिक जोर लगाना पड़ता है और समय भी ज्यादा लगता है।
जब हम उकड़ बैठकर शौच का इस्तेमाल करते हैं उस समय हमारी टांगे हमारे शरीर से 35 डिग्री के कोण पर बनती है, जबकि वेस्टर्न टॉयलेट में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर बैठने के दौरान हमारी गुदा नलिका 90 डिग्री के कोण पर होती है। उकड़ बैठकर शौच करने से टांगे हमारे शरीर से 35 डिग्री के कोण पर होती है। ऐसे बैठने से हमारी मांसपेशियां पेट पर दबाव डालती है, जबकि वेस्टर्न टॉयलेट में पेट और मल का सारा भार मलाशय और उसके आसपास की नसों पर होता है, जिसकी वजह से शौच के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और इससे नसों में सूजन आ जाती है। उकड़ बैठने पर बड़ी आंत की अंदरूनी गुहा में दबाव बनता है, जिससे पेट आसानी से साफ हो जाता है, जबकि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करने से कब्ज, अमाशय में गड़बड़ी, हर्निया और बवासीर जैसी बीमारियां हमें अपना शिकार बना लेती है। इससे आपकी सेहत दुरुस्त रहती है। सुबह के समय शौच जाना उचित माना जाता है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर में वायु का प्रकोप ज्यादा होता है, जो मल को सही ढंग से बाहर निकलने में मदद करता है। इसलिए इस समय मल त्याग करना बेहद सुलभ हो जाता है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो व्यक्ति जितनी देर से मल त्याग करता है उसे उतनी ही देर तक शौचालय में बैठना पड़ता है, जिससे आंतों एवं गुदा को अत्यंत हानि होती है। समय पर शौच न जाने से न केवल कब्ज की समस्या होती है, बल्कि इसी कब्ज के कारण वासीर जैसी बीमारी होती है, साथ ही आंतें भी सड़ने लगती हैं। सुबह सही समय पर शौच न जाकर हम केवल खुद का स्वास्थ्य ही खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि और भी कई गंभीर बीमारियों को भी न्योता दे रहे हैं। अगर सुबह पेट साफ ना हो तो पूरा दिन बेचैनी भरा गुजरता है। सुबह के समय शौच जाना बहुत ही जरूरी होता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे आपको दिन भर की सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से करने में बाधा पैदा हो सकती है। आज के वक्त में बहुत से लोग सुबह देर से उठते हैं और बिना फ्रेश हुए ही नाश्ता कर लेते हैं, जिसके कारण अपच और कब्ज की समस्या बहुत आम हो चुकी है। टॉयलेट में बैठने की पोजीशन के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वह यह है कि टॉयलेट ज्यादा से ज्यादा कितना समय बिताना चाहिए। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि लोगों ने टॉयलेट को ब्रेक की जगह बना लिया है। लोग यहाँ मोबाइल पर गेम खेलते हैं, चैटिंग करते हैं या अखबार तक पढ़ते हैं, जबकि टॉयलेट में 10 मिनट से ज्यादा का समय गुजारना खतरनाक हो सकता है। टॉयलेट में फोन का इस्तेमाल करने वालों को यह जानना जरूरी है कि टॉयलेट की वजह से आपका फोन और आपके फोन से आपके शरीर तक 18 गुना अधिक बैक्टीरिया और जर्म्स आप तक पहुंचकर आपको अति संवेदनशील और बीमा बना सकते हैं। टॉयलेट में ज्यादा समय बिताने से मलाशय पर दबाव बनता है, जिससे मलाशय कमजोर हो जाता है और कई बार लोग बवासीर, कब्ज, अमाशय में गड़बड़ी और हर्निया जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सो गाइस, आपको यह वाला वीडियो कैसे लगा यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशंस हो तो बता देना और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह भी बता देना। और चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की लाइफ में काम आ जाए। और मेरे प्यारे से मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।